सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल के एक और ट्रेडिंग से रिलेटेड लर्निंग वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में मैंने अपना थर्सडे तक एनालिसिस बता दिया था आपको। तो आज के वीडियो में मैं आपको फ्राइडे का बताऊंगा कि फ्राइडे में मैंने किस तरीके से ट्रेड्स लिए थे। ओके। तो मार्केट में आप देखेंगे कि क्या हुआ था फ्राइडे को। मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया था, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया। ओके, और यहाँ से फॉल आना चालू किया। ठीक है। जैसे सेकंड कैंडल बनी, यहाँ पे एक पुल बैक आया। ओके। और आप ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा एक एंड पैटर्न बन रहा था। ठीक है। ऐसा एक पैटर्न बन रहा था। सो मेरा इसी कैंडल के हाई का मेरा जो था वो अपना एसएल था, लाइक दिस। एंड बहुत ही छोटा सा एसएल था, ओनली 8 पॉइंट्स का एसएल था। और मेरा टारगेट था इस रेजिस्टेंस पे, यहाँ तक का टारगेट था, यहाँ तक का। ओके। तो मार्केट ने वो कंप्लीट करके दे दिया था। तो मेरा फ्राइडे को ये एक ही ट्रेड था। ओके। तो बेसिकली आप देखोगे ना तो पैटर्न्स बहुत अच्छे से काम करते हैं मार्केट में। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपका तीनों चार्ट कैसे अच्छे से का कोरिलेट कर रहा है कि नहीं। तीनों चार्ट मीन्स ये अपना निफ्टी हो गया। ओके। दूसरा अपना बीएनएफ हो गया, बैंक निफ्टी। और तीसरा हो गया सेंसेक्स। ओके। ये तीनों चार्ट में एक जैसे पैटर्न्स होना बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखेंगे कि निफ्टी में आपको ऐसे सपोज डब्ल्यू दिख रहा है। ठीक है। बट बैंक निफ्टी में डब्ल्यू है ही नहीं। ओके। बैंक निफ्टी में ये ब्रेकआउट डाउन ट्रेंड है, तो आप ट्रेड नहीं ले सकते हो। ठीक है। बट बैंक निफ्टी में अगर सपोज आपको डब्ल्यू दिख रहा है, ओके, और निफ्टी में भी डब्ल्यू टाइप पैटर्न है, निफ्टी में भी डब्ल्यू टाइप पैटर्न है, और यहाँ से एक सपोर्ट लेवल से बना रहा है। ये वाला जो निफ्टी का डब्ल्यू पैटर्न था दैट वाज इन नोवेयर जो डब्ल्यू बना। ठीक है। तो बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड में था। ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। सो निफ्टी भी ऑब्वियसली बात है, इधर से ऊपर नहीं जाएगा। निफ्टी ऑब्वियस से फॉल्स ब्रेकआउट करके डंप हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी निफ्टी सपोर्ट पे था, बैंक निफ्टी ने अच्छा सा डब्ल्यू बना दिया। ठीक है। और तो निफ्टी भी भले ही निफ्टी का पैटर्न ऐसा हो, मीन्स लोअर, एक एक मिनट आपको अच्छे से बता दूँ। ये निफ्टी है सपोज। ओके। भले ऐसा पैटर्न हो, या प्रॉपर स्लो वन वाला डब्लू हो। ओके। या फिर ऐसा एक लेग उसने नीचे मारा हो, यानी ऐसा ऐसा डब्लू हो। बट बैंक निफ्टी में प्रॉपर डब्लू आपको दिख रहा है, ब्रेकआउट दिख रहा है। सो यू कैन गो विथ ट्रेड इन बैंक निफ्टी ऑल्सो, इन निफ्टी ऑल्सो, एंड इन सेंसेक्स ऑल्सो। ओके। सो ये सब पैटर्न्स मार्केट में बहुत अच्छे काम करते हैं। डिपेंडिंग आप अपना कैंडलस्टिक पैटर्न्स कैसे अच्छे से रीड कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न्स यानी कैसे, सपोज वो इन्वर्टेड हैमर है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बन रहा है। ओके। सपोज क्या वो पिन बार कैंडल है, ग्रीन कलर की। 15 मिनट्स का बात कर रहा हूँ, और मैं 15 मिनट्स का, बिकॉज 15 मिनट्स पे इन्वर्टेड हैमर एंड पिन बार कैंडल बहुत अच्छे से काम करती है। आप कहीं भी देख लेना। मैं आपको तो 2 से 3 एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा। ओके। अभी 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 आप मैं आपको एक से दो एक एग्जांपल बताता हूँ। ओके। ओके। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल यहाँ पे। ओके। मार्केट ने क्या किया, इस रेजिस्टेंस पे आया। ठीक है। रेजिस्टेंस पे आके तो ये देखो, ये एक हैमर बनी, फिर ये एक हैमर बनी। ठीक है। आप ध्यान से देखोगे तो इस हैमर, ये वाला जो हैमर था उसका लो ब्रेक नहीं हुआ है। ओके। सो वन लॉट से भी अगर कोई यहाँ पे ट्रेड लेगा तो उसको अच्छा खासा यहाँ पे ऑलमोस्ट 1:2 आराम से टारगेट मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी इन्वर्टेड हैमर की मैं बता रहा हूँ। एक कैंडल, ये रेजिस्टेंस है। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक इन्वर्टेड हैमर बनी, रेड कलर की। तो 15 मिनट्स पे ये सब कैंडल्स बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है। और आपको बहुत अच्छा खासा टारगेट भी मिल सकता है। और यही आप बैक टेस्ट करिए। ठीक है। ये तो जस्ट मैं बता रहा हूँ आपको, बट आप बैक टेस्ट करिए, आपको रिजल्ट दिखेंगे। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे, यहाँ पे भी मार्केट ने जैसे ही ओपन हुआ वो अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस था। ठीक है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, स्लो एंड स्टडीली ऊपर गया। यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल से इन्वर्टेड हैमर बनी। ठीक है। उसके बाद मार्केट नीचे गिर गया। ओके। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एक ब्यूटीफुल सी पिन बार कैंडल बनी, यहाँ से मार्केट नेक्स्ट डे गैप गैप अप हो गया। तो आप देख पा रहे होगे कि कितने अच्छे से ये हैमर कैंडल्स काम करती है। ठीक है। तो मेरा तो बेसिकली ट्रेड्स में हैमर कैंडल और सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैटर्न्स पे लेता हूँ। और पैटर्न्स भी आपको अच्छे से दिख जाते हैं मार्केट में। यहाँ पे भी देखो 15 मिनट्स पे ये क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये क्या दिख रहा है, ये कौन सा पैटर्न है ये वाला, कमेंट में बताइए। ये कौन सा पैटर्न है, डब्ल्यू पैटर्न है। ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है। यहाँ पे इसी कैंडल का
हाई में ट्रेड 50%। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आपका कैंडल बहुत बड़ा है, ठीक है, अगर बड़ा कैंडल बन रहा है ना, तो उसको मैं ऐसा मेजर करके 50%, यानी ये वाला 50% जोन है ना, उससे जस्ट एक पॉइंट नीचे आपका एसएल रखिए। ये 50% जोन के जस्ट एक पॉइंट नीचे, यानी 90 पॉइंट्स का एसएल बन गया। और 1:2 आप टारगेट भी लेंगे, या तो फिर एसएल को 12 करते रहेंगे, तो फिर भी देखो पूरा पूरा दिन मार्केट रैली किया है। और नेक्स्ट डे भी मार्केट थोड़ा साइडवेज था, उसके नेक्स्ट डे भी गैप अप हुआ। तो आप देखोगे तो इतना तो होल्ड नहीं करता है, बट देन टू अब अगर आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल करते करते जाते हैं, तो आपको अच्छा खासा टारगेट मिल सकता था। और भी आपको कुछ मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ पे बताऊंगा। यहाँ पे भी कैसे, अभी अभी आप बोलोगे यहाँ पे गैप अप हुआ और यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी। अभी कोई लोग बोलेगा सर यहाँ पे पिन बार कैंडल बनी है तो हम नेक्स्ट कैंडल पे हाई के ट्रेड ले सकते हैं। नहीं ले सकते, रीजन यहाँ पे गैप अप हुआ है, ठीक है। मार्केट नीचे एक बार रिटेस्ट लेने आएगा, रिटेस्ट देने आएगा, फिर पिन बार बनाएगा, तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। आप हवा में ही ट्रेड ले लोगे, गैप अप हुआ मार्केट, इधर पिन बार बनी, यहाँ पे ट्रेड लो, ऑब्वियसली बात है मार्केट आपका ऐसे खाएगा ही। So all patiently wait for your pattern, okay, and your setup। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डे का ये वाला सपोर्ट था। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिब रिट्रेसमेंट मार्केट में भी देखो कितने अच्छे से काम है। ये सपोर्ट जोन था प्रॉपर, ठीक है। इधर से ये फिब मार्क करोगे तो यहाँ पे देखो गोल्डन जोन आ रहा है, आप देख रहे हो, ये गोल्डन जोन आ रहा है, ठीक है। और यही गोल्डन जोन से मार्केट देखो कहाँ कितना ऊपर गया है, इधर से बाउंस देखो तो कितना ऊपर गया मार्केट, करेक्ट। सो ये सब पैटर्न्स का आपको साथ में कॉम्बिनेशन से, अगर आप ध्यान से मार्केट में देखेंगे कि मार्केट क्या करना चाहता है, कहाँ पे आपका फिब बन रहा है, कहाँ नहीं बन रहा है, कहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बन रही है, कहाँ पे पिन बार कैंडल बन रहा है, कौन से लोकेशन पे बन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी और एक एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे ये वाला डे देखो, दिस वाज फ्राइडे 5 सितंबर। यहाँ पे ये कि इन्वर्टेड हैमर बनी, ठीक है। अभी कोई बोलेगा सर यहाँ पे गैप अप हुआ, यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी, ऑब्वियसली बात है मार्केट पुल बैक देने आएगा, ठीक है। बट और एक कंफर्मेशन के लिए अगर मैं यहाँ से प्रीवियस डे का टॉप टू लो यहाँ पे फिब मार्क कर दूं ना, तो आप देखोगे तो ये वाला एक 50 to 60% का जोन है, ठीक है। सो अभी आपको फॉर अ कंफर्मेशन कि नहीं अब मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, फर्स्ट कंफर्मेशन क्या थी आपकी कि मार्केट 50 to 60% जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। सेकंड कंफर्मेशन क्या थी, पहली जो 15 मिनट की कैंडल बनी वो इन्वर्टेड बहुत अच्छी रेड कैंडल थी, ठीक है। थोड़ा सा वीक ऊपर छोड़ा था, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। बट नेक्स्ट कैंडल जो बनी, जो आपकी बनी, वो इन्वर्टेड हैमर बनी बहुत अच्छी सी। सो इसी इन्वर्टेड हैमर के हाई का आपका एसएल होगा, लो का आपका ट्रेड होगा, और यहाँ पे आपको 1:2 होगा, आराम से टारगेट मिल जाएगा। देखो, ध्यान से देखो। और उसी दिन, अभी मैंने आपको कैसे कैसे बताया पिन बार और इन्वर्टेड हैमर है, ठीक है। उसी दिन यहाँ पे देखो मार्केट ने ये सपोर्ट किया था, ठीक है। सपोर्ट लेके मार्केट यहाँ पे स्लो एंड स्टडीली ऊपर गया, स्लो एंड स्टडीली मार्केट देखो यहाँ से ऊपर गया, वापस से उधर ही सपोर्ट लिया, और यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल बना दी, ब्यूटीफुल से ग्रीन कलर के हैमर कैंडल बना दी। तो यहाँ से आपको एक दिन में ऑलमोस्ट 2 ट्रेड 1:2 तो आराम से मिल जाएंगे। इट डिपेंड्स कि आप कितना अच्छे से जो सेटअप है आपका, वो कितना अच्छे से फॉलो करते हो। और नेक्स्ट डे भी देखो उसी 50 to 60% जोन पे था, ये जो 9 सितंबर है, ये वाला यहाँ पे तो मेरा ट्रेड था ही नहीं। अभी आप बोलोगे यहाँ पे पिन बार बनी, ऑब्वियसली आप ट्रेड ले सकते थे, बट प्रीमियम से मूवमेंट नहीं था। रीजन बीन ये जो अपना 50 to 60% का जोन था ना, वहां पे मार्केट बहुत लोच पोच हो चुका था, ठीक है। सो उसी बात के लिए मैं ये वाला दिन तो ट्रेड नहीं किया था। वो उसके प्रीवियस डे भी देखोगे तो वो भी एक 50 to 60% जोन के वहां पे ही था, ओके। यहाँ पे भी देखोगे बहुत अच्छे से, अभी आप बोलोगे हैमर कैंडल में ट्रेड लेने का, ऐसा लेने का। अभी ये वाला डे भी देखो, दिस वाज द सपोर्ट, ठीक है। जूम करता हूँ थोड़ा, दिस वाज द सपोर्ट, ये वाली कैंडल देखो, ये डोजी कैंडल बनी 15 मिनट्स की, मार्केट ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी, बट आप ये भी देखोगे सपोर्ट कितना नज़दीक है। तो ऑब्वियसली बात है, आप इसे इन्वर्टेड हैमर पे ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है, ठीक है। जो भी लोग ने इस इन्वर्टेड हैमर देख के ट्रेड लिया था, मार्केट ने देखो यहाँ पे नीचे आके एक हैमर बनाई, ठीक है। हैमर बना के ये सारों का एसएल खा लिया ऊपर, ठीक है। तो अपना काम क्या है, अपने को फाइंड करना है कि एसएल्स एसएल्स मार्केट में कहाँ अवेलेबल है।
तो ये भी देखो, ये हैमर बनी, इसी हैमर का 50% का मेरा एसएल, ओके, और इसी कैंडल का हाई का मेरा टारगेट। यहाँ पे भी देखो मार्केट ने टारगेट कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो बहुत अच्छे से मैंने जैसे कि आपको बताया, बहुत अच्छे से पैटर्न्स काम करते हैं। और एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये वाला प्रीवियस डे का ये वाला जो सपोर्ट था, ठीक है, मार्केट ने उसी सपोर्ट को लेके यहाँ पे एक कैंडल बनाई, ठीक है। दूसरा यहाँ पे जो कैंडल कैंडल कैसे थी, यहाँ पे एक पुल बैक आया। अभी यहाँ पे कोई सी कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पे अब हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। बट अभी आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, नीचे गया, ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, ठीक है। इस जोन का यहाँ पे आपको ब्रेकआउट ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने वापस से नीचे आया। एक बात याद रखिए, ठीक है, मार्केट कौन से जोन्स पे काम कर रहा है ये देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, कि वो अपना डे हाई पे काम कर रहा है, रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है, सपोर्ट पे काम कर रहा है, या कहाँ पे काम कर रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे उसका इम्पोर्टेंस आपको देखने मिलेगा। मार्केट ने जिन जिन लोगों ने इसके ब्रेकआउट पे बाय किया था, मार्केट ने उनका एसएल यहाँ पे खा लिया। हमको यहाँ पे अभी आप बोलोगे यहाँ पे सर देखो यहाँ पे एक हैमर बनी थी, ठीक है, यहाँ पे भी बनी, यहाँ पे बनी, नो डाउट आप इस हैमर पे ट्रेड ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे। देखो यहाँ पे 23 पॉइंट्स का आपको एसएल मिलता, और डे हाई तक का भी देखोगे तो 1:2 आपको यहाँ से इजीली मिल गया। देखो ये वाला है कैंडल फाइट, ठीक है। अभी मार्केट ने क्या किया फिर, जो भी डे हाई का ब्रेकआउट पे जिन्होंने बाई किया था उनका एसएल हिट किया, फिर यहाँ पे देखो और एक हैमर कैंडल बनाई। तो बस इसी हैमर कैंडल पे विद कंफर्मेशन ये अपना ट्रेड होगा। ऐसे हैमर कैंडल बहुत बड़ी कैंडल थी तो 50% अपना एसएल, और देखो टारगेट भी कितना अच्छा, जो भी ट्रेड करेगा उसको कितना अच्छा मिलेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स काम, यहाँ पे भी देखो यहाँ पे मार्केट खुला, दो ग्रीन कैंडल बनाई, यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ऑब्वियसली बात है यहाँ पे अपना ट्रेड लिया ही रहेगा, और इस कैंडल के लो का एसएल होगा 100%, ठीक है। वापस से मार्केट ने क्या किया, ये वापस से हैमर कैंडल बनाई, बहुत से लोग ने वापस से इस हैमर कैंडल पर ट्रेड लिया होगा, और इस कैंडल का लो का एसएल लगाया होगा। बट मार्केट ने क्या किया, ये जोन आप देखोगे, अभी कोई भी देखेगा कि मार्केट एक जोन में है, ठीक है। अब जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट क्या कर रहा है, कब कर रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे रहेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि मैं 11 से 1:30 के बीच में ट्रेड नहीं लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखो 11 से 11 बजे की जो अपनी जो कैंडल थी, 11 से ऑलमोस्ट 12:30 या 1 परफेक्ट, देखो मैंने टाइम बताया, 1 बजे तक ये मार्केट साइवेज था, ठीक है। 1 बजे के बाद ही इस कैंडल का ब्रेकडाउन आया। तो ऑब्वियसली बात है, इतना बड़ा तो कैंडल कोई होगा नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, तो अपन 5 मिनट्स में जाके ट्रेड लेंगे, या फिर सिंपल जो ये कैंडल बनी है, ठीक है, इस कैंडल का 50% के थोड़ा ऊपर अपना एसएल, और डे लो तक का टारगेट। वेरी सिंपल, जो ट्रेल किया वो यहाँ तक ट्रेल करेगा। वेरी सिंपल, मार्केट में आप देखोगे कहाँ पे रेजिस्टेंस पे ये, यहाँ पे एक आप देखोगे तो फेक ब्रेकआउट भी बना है यहाँ पे ऊपर, ये वाला जो है यहाँ पर आपके दिखेगा, फेक ब्रेकआउट भी बना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी कैंडल्स, जैसे कि मैंने बताई, पिन बार कैंडल हो गई, इन्वर्टेड हैमर हो गई, ग्रीन कलर की बुलिश कैंडल हो गई, रेड कलर की बेरिश कैंडल हो गई। सो ये बहुत अच्छे से मार्केट में काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वो कैंडल कहाँ पे बन रही है, कौन से सपोर्ट जोन्स पे बन रही है, कौन से रेजिस्टेंस जोन पे बन रही है, और कौन से टाइम पे बन रही है, ठीक है। तो इसी लर्निंग के साथ मैं ये वीडियो यहाँ पे एंड करूँगा। 22 सितंबर से एक लर्निंग चैनल मैं चालू करने जा रहा हूँ। 22 सितंबर से एक लर्निंग 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज में चालू करने जा रहा हूँ। तो हर एक दिन मैं ट्रेड डालूंगा, ओके, कहाँ पे हम ट्रेड ले सकते थे, कहाँ पे मैंने लिया था, और कौन सी गलती मैंने की थी जो अपन अवॉइड कर सकते हैं, ओके। तो वेट कीजिएगा उसके लिए, और तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ओके। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, ओके, चलो बाय बाय।